लो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रोलेज थ्योरम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। मीन वैल्यू थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम, अब रोलेज थ्योरम क्या होती है, व्हाट इज रोलेज थ्योरम। लेट रोलेज थ्योरम के बताता हूँ थोड़ा सा। व्हाट इज रोलेज थ्योरम। एफ ऑफ ए कोमा बी टू आर डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड है ए कोमा बी से आर में। बी कॉन्टिन्यूस, गिवन क्या दिया गया है कि ये कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल के अंदर। एंड ए कंडीशन, वन मोर कंडीशन इज गिवन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कोमा बी। इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी स्लोप। देखिए ग्राफिकली, देखिए ये ग्राफ दिया गया है और यहाँ ए है बी, तो ए बी के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जिसमें डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, यानी स्लोप जीरो होगी। देखिए इसमें इस तरह से ऐसे भी दिया गया है क्वेश्चन को। इसमें कंडीशन ये होती है कि बस ए और बी की जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है और यहाँ पे दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी स्लोप जीरो है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट पे इसकी स्लोप कितनी है, जीरो है, यानी एफ डैश सी जीरो है। अब आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इसका एक एक्सटेंशन है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लेट एफ ऑफ ए कोमा बी टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी। ये फंक्शन ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल है और ए कोमा बी में क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, ये आपको गिवन है। और एक देयर एग्जिस्ट सम इन सी ए कोमा बी, तब क्या कंडीशन होगी, तब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तब हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ए कोमा बी में इस इंटरवल के अंदर सच दैट एफ डैश सी, ये है एफ डैश सी, उस सी पॉइंट पे जो हमारा स्लोप होगा, जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, वो एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। यानी कि देखिए जो ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ आपको, ये आपका ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया। तो ए कोमा बी के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है और इस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सी, जिस पॉइंट का स्लोप, जिसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी, जिसको मैंने बोला है एफ डैश सी, इसके स्लोप को मैंने बोला है एफ डैश सी, ठीक है, सी पॉइंट पे। और देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की स्लोप की बात करूँ तो क्या होता है, एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे, यानी कि इसकी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आपको पता होगा कि अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ वाई टू वाई वन और एक्स टू एक्स वन, एक मिनट, जैसे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ हमारे पास एक्स वन वाई वन एक कोऑर्डिनेट ये रहा, दूसरा कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, और हमें इन दो पॉइंट के बीच की स्लोप निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पता है आपको कि वाई टू माइनस वाई वन करते हैं स्लोप निकालने के लिए, और जिसे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं, यही तो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई टू क्या है, एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे भी तो यही है ना, एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे अपॉन बी माइनस ए। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसकी स्लोप के इक्वल होगा। एक पॉइंट इस ग्राफ में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे स्लोप इसके पैरेलल हो जाए, यानी कि इसके इक्वल हो जाए। तो एफ डैश सी एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे अपॉन बी माइनस ए। तो ये कह रहा है कि कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो इस पूरे ग्राफ में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा एक पॉइंट जो इन दो एंड पॉइंट से जो स्लोप निकलेगी उसके पैरेलल वो लाइन होगी स्लोप की, यानी कि उन दो का स्लोप इक्वल होगा। तो यही है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोलेज थ्योरम। एक बार ध्यान से सुनिए, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है, डिफाइंड है ए कोमा बी टू आर, और वो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है उस इंटरवल में, अपने डोमेन में, तब कोई सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसी ग्राफ में ए कोमा बी के अंदर ही उसकी डोमेन में कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे उसकी स्लोप इक्वल होगी किस स्लोप के, जो स्लोप हमारे ए और बी पॉइंट को मिला के बनेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये ए पे मिल रहा है हमें एफ ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए है, ठीक है। जो ए पे वैल्यू मिल रही है वो है एफ ऑफ ए, और जो बी पे वैल्यू मिल रही है वो है एफ ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ बी है, ठीक है। तो बी एफ ऑफ बी, तो इससे जो स्लोप मिलेगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये स्लोप किसके इक्वल होगी, ये इस सी पॉइंट पे जो स्लोप मिलेगी उसके इक्वल होगी। अब वो सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये है मीन वैल्यू थ्योरम। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन रोलेज थ्योरम and as well as mean value theorem, you can comment below in the comment box. For more videos you can subscribe my channel. I will upload all the videos of your maths class 12 NCERT solution. Okay, bye.